हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI जो एग्ज़ाम में आया था। तो आइए हम लोग हल करते हैं। 100% ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो आइए आप लोग ज़रूर एक बार मिला लीजिएगा। मिलाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दोस्त जो है आपका सही सही टिक लगा सके। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है वृक्ष सहायता प्रदान करता है। तो वृक्ष जो है उत्सर्जन में सहायता करता है। किसमें? उत्सर्जन में। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। ये प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पादपों में, मतलब पौधा में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है अगला क्वेश्चन कहता है सिनेप्टिक्स नॉब्स पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? तो न्यूरॉन में पाया जाता है। किस में? न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। किसका होता है? चूहा का। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है कोशिकीय ईंधन इनमें से कौन है? तो कोशिकीय ईंधन जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से जो है कोशिका का ईंधन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो ATP में फॉस्फेट की संख्या बताइएगा कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है वो बताइएगा। तो ये अग्नाशय जो है नहीं है। अग्नाशय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तब पीनियल है। क्या है? पीनियल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है हम लोग से। तो 150 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 150 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी में हमारा दे रखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये जो है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय जो है किसमें प्रयुक्त होता है? DC मोटर में। किसमें? DC मोटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है धात्विक चालकता प्रदान जो है पदार्थ के अंदर किस कण के गति पर आश्रित रहता है? तो ये धात्विक मतलब धातु जो है किस पर आश्रित होता है? इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है बॉक्स टाइप सौर कूलर ऊपर भाग में कांच के ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ये हो सकता है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को ये क्या करता है? रोक सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन जो है दे रखा है वोल्टता V1 वोल्टता जो है V1 और शक्ति वोल्टता V1 और शक्ति P1 एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा V2 बटा P1 प्लस V2 बटा जो है P2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि घरेलू वैद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो जल का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक साधारण प्रिज्म में जो है 5 सतह होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है
कि सभी अम्ल जो है जल में घुल करके क्या प्रदान करते हैं, तो H पॉजिटिव प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल जो है CH3COOH है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ये सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। कैसा होता है, पीला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। कौन सा है, हीरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं, तो 3 अपरूप हैं। कितने, 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है जिंक बलेड किस धातु के अयस्क है, तो Zn। किसका है, Zn। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये नाइट्रोजन के अणु 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध बनाते हैं, तो 3 बंध बनाते हैं। कितने बंध बनाते हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा, 3 बंध बनाते हैं। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या क्या है, तो तत्वों की संख्या निकालने के लिए होता है 2 8 8 18 18 और कितना हो जाता है 32। तो तीसरा पूछा है, तो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और ये तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना तत्व हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल किसका उपयोग, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिका का। किसका किया जाता है, सिलिका का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि ये जो है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इस तत्व के परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 8 8 और 7 15 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17। तो ये तत्व का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि डायूराइलियम डायू, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है कि ये क्या कह रखा है कि ये ड्यूलुमिनम किस धातु का मिश्र धातु है, तो ये बताइएगा किसका है, तो ये एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सोडियम, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सोडियम फॉर्मेट अणुसूत्र होता है, तो सोडियम फॉर्मेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम फॉर्मेट का अणुसूत्र जो होता है Na2 और हो जाता है PO4, Na2PO4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि इसमें कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका है, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, बताइएगा। तो ये किसके द्वारा, परितरिका के द्वारा। किसके द्वारा, परितरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, जैव मात्रा है। कौन सा है, जैव मात्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो 2n² से निकाला जाता है। किससे, 2n² से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाता है, तो मीथेन। कौन बनाता है, मीथेन, CH4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है इसमें निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो ये सोडियम है। कौन सा धातु है,
सोडियम धातु है। कौन सा धातु है? सोडियम। सोडियम धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम धातु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। कितना होता है? 79। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो ये लवण जो होता है K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2SO4। HCl जो है आपका जो है अम्ल है, और NH4OH जो है ये क्या है? क्षार है, और ये NOH ये भी क्षार है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि यदि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब प्राकृतिक में क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो बताइएगा क्या हो सकता है? तो वास्तविक हो सकता है। क्या है? वास्तविक और सीधा हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये देखिए प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत अपतित होता है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो जी ये 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है? तो कौन सा रंग का प्रकाश में अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला का होता है। किसका होता है? नीला का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि वायु में अभिसारी लेंस क्या होता है? तो कांच का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें यदि अवतल दर्पण की निचली आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब भी आधा बनेगा। आधा भाग टूट जाएगा तो आधा बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जो है जाती है तो वह मुड़ जाती है किसके ओर? अभिलंब की ओर। किसके ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है तो इनमें से सहसंयोजक बंध कितने होंगे? तो सहसंयोजक बंध 10 गो होगा। कितना होगा? 10 होंगे। कितने होंगे? 10 सहसंयोजक बंध होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करता है? तो ये जो है अवरक्त किरण से भी करता है, उष्मीय विकिरण से भी करता है, पराबैंगनी किरण से भी करता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तरल के मतलब होता है द्रव। तो द्रव की अवस्था में कौन सा होता है? पारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो लोहा। देखिए लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, आर्सेनिक जो है ये क्या हो जाएगा? अधातु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें आपका कि ये जो है CaCO3 Ca और जो है CO2 की किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है टूट रहा है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये जो है इसमें निम्नलिखित में से कौन जो है समीकरण संतुलित है? तो समीकरण संतुलित कौन सा है? बी समीकरण संतुलित है। बी नंबर समीकरण जो है आपका क्या है? संतुलित है। क्या है? संतुलित है। बी नंबर समीकरण जो है आपका संतुलित है। ये जो है बी नंबर समीकरण आपका क्या है? संतुलित है। क्या है?
संतुलित है। बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, संतुलित है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन अगला कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, किसके द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के उत्पन्न आवर्धन क्षमता जो है कितना दे रखा है, ये होगा यदि वस्तु की दूरी का मान कितना होना चाहिए तब। तो कितना होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण की आवर्धन का मान क्या होता है। तो आवर्धन का मान बताना है, क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है जब विद्युत जो है जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो ये किस में रहता है, स्थितिज ऊर्जा में रहता है। किस में रहता है, स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी विद्युतीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो इस जो है कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण का पश्चात होगा। कितने परिवर्तन के बाद होगा, तो ये आधा परिवर्तन के बाद होगा। कितना होगा, आधा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर पतली जो है पतली क्या कर रहा है, चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बड़ा है तो ये चींटी का गति क्या हो सकता है। तो बताइएगा 61 नंबर क्या हो जाएगा, फोकस से ध्रुव की ओर होगा। किसकी ओर, फोकस से ध्रुव की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये कि आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रण कौन करता है, तब परितरिका करता है। ये पश्चिमी मांसपेशियां करता है। कौन करता है, पश्चिमी मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन अगला, अगला ऑप्शन आपका कहता है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो ये प्राकिरणन के कारण होता है। किसके कारण, प्राकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन अगला कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पौधे का वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा बाष्पन के रूप में निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कर जाता है। क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है बाघ जो है उपभोक्ता है तो बाघ उपभोक्ता किसका है, तृतीय पोषी का। किसका, तृतीय पोषी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन जो है मानव का उद्भव स्थान कहाँ था, अफ्रीका में था। कहाँ था, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये जो है प्राकुंचन गति पाई जाती है तो ग्रास नली में पाई जाती है। कहाँ, ग्रास नली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रास नली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन इसमें क्या रखा है, खुला परितंत्र जो है पाया जाता है किसमें, तो तितली में। ऑप्शन जो दे रखा है उसमें से किसमें हो जाएगा, तितली में। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन है तो रक्त में ऑक्सीजन का वहन को क्या कहते हैं, होमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, होमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है इसमें कि मानव में ऑटोसोम जो है जोड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 22 जोड़ी होता है। कितना होता है, 22 जोड़ी।
कितना 22 जोड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। और 23 जोड़ी जो होता है क्रोमोसोम की संख्या होता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है इसमें कि ये जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी है तो कौन सा है, लाल है। क्या है, लाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है ओजोन परत का जो अवक्षय करता है, तो ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है, तो ये CFC करता है। ज़्यादातर कौन सा करता है, CFC। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो बताइएगा मुकुलन के द्वारा किसमें होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होता है, तो अमीबा में। किसमें, अमीबा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का उदाहरण है IAA होता है। कौन सा है, IAA। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि ये जो है आलू का काय का प्रावधान है किसके द्वारा, तो ये तना के द्वारा। किसके द्वारा, तना के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है आपका कहता है हाइड्रिल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है हाइड्रिल, हाइड्रिल किसमें पाया जाता है, जल में। किसमें, जल में। ये एक जलीय पौधा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि यह जो है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक जो है रक्तचाप कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है इसमें कि मछली में श्वास होता है, श्वास किसके द्वारा लेता है, तो गिल्स या गलफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स या गलफड़ा के द्वारा। क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन जो है आपका 80 क्वेश्चन था, और ये 80 क्वेश्चन आपका 100% जो है आपका सही जो है इसमें कराया गया है आंसर की। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देख सके, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। इससे पहले हम एक महाभारत जो है एक आज 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवाए थे, जिसमें से 20 तारीख का 50% दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन लड़ा था। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग देखने के लिए। आइए हम लोग अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।